तरीका अपना अपना है, तो क्यों ना हम अपना तरीका छोड़ के शास्त्र का तरीका अपनाएं। प्रेम से कह दीजिए श्री राधे। कृष्ण रस से परिपूर्ण यह कथा है। निमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। 1000 वर्ष का व्रत लेकर बैठे हैं हमारे बुजुर्ग शौनक आदि ऋषिगण हरिद्वार की पावन धराधाम पर, इसी भारतवर्ष की भूमि पर, गंगा मैया के तट पर। और सूत जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके बड़ा सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। हे गुरुदेव, किम श्रेयः शास्त्र सारः कह स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। 6 प्रश्न किए, बड़े सुंदर प्रश्न है महाराज। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न है। हम सब जीवों का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किए, शास्त्र बहुत हैं, मनुष्य के पास समय कम है, सब शास्त्रों का सार क्या है वह हमें बताइए। तीसरा कहा महाराज, भगवान जब सर्व सामर्थ्यवान हैं, भगवान बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। जो हृदय के संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद वेदांत का पाठ पढ़ा सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। जिनकी भृगुटी टेढ़ी होने से प्रलय आ सकती है, वो क्या नहीं कर सकते। और जिनकी प्रसन्नता से मानो लक्ष्मियां नाचने लगती है, वो क्या नहीं कर सकते हैं। प्रेम से कह दो श्री राधा। बोले जब समर्थवान है तो उन्हें अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। अब अवतारों में भी कई बातें, कोई कहता 1 अवतार, कोई कहता 2, कोई कहता 6, कोई कहता 18, कोई कहता 24। तो भगवान ने अवतार क्यों लिया और लिए भी तो कितने लिए। अगला प्रश्न किया महाराज, भगवान विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधूनाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। भगवान बार बार जन्म लेते हैं किस लिए। और जन्म लेते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो धर्म जब स्थापित हो गया और धर्म की स्थापना करके भगवान जब अपने निज गोलोक धाम को, वैकुंठ धाम को और या फिर अपने साकेतपुर धाम को जब लीला संपन्न करके चले जाते हैं, तब धर्म किसकी शरण में पलता है। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन्हीं 6 के 6 प्रश्नों पे ही मेरा भाई बहन ये सारी आगे की भागवत कथा आश्रित रहेगी। इन्हीं 6 प्रश्नों पर ये सारी कथा आगे बढ़ेगी। एक एक का उत्तर आपको इन 7 दिनों में खूब मिलेगा। और मैं तो कहूंगा अपने जीवन में हर प्रकार का, हर सवाल का, हर प्रश्न का जवाब हमें इसी कथा में मिलेगा। जीवन में दुखों से बचना है तो वो रास्ता ये कथा बताती है। परिवार में प्रेम से रहना है, ये कथा जीना सिखाती है। लोगों की बुराइयों से बचना है, ये कथा वो भी सिखाती है। कहने का भाव, हर प्रश्न का जवाब इसी कथा में आपको मिलेगा। प्रेम से कहिए श्री राधा। सूत जी ने कहा, ऋषियों बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया। परोपकार की भावना से एक होता है मेरा भाई बहन अपने लिए, हर कोई करता है, पशु भी करता है। हमारे बुजुर्ग इसलिए विश्व गुरु कहलाया करते थे भारतवर्ष के ऋषि महात्मा ब्राह्मण गण, क्योंकि वो अपने से ज्यादा दूसरों के लिए जिया करते थे। और उसी का नाम तो द्विज है, द्विजातीय है, ब्राह्मण है, संत है। जैसे बेटियां हैं ना अपनी, हाँ, बेटी भी कभी अपने लिए नहीं जीती। ध्यान देना प्यारो, जब छोटी सी होती है ना तो अपने माँ बाप के लिए जीती है। फिर छोटे बहन भाई हो जाते हैं तो उन छोटे भाई बहनों के लिए जीती है। थोड़ी सी बड़ी होती है तो अपने भाई बहनों की, परिवार की चिंता में वो बेटी रहती है। शादी होती है, किसी पराये के हाथ में सौंप दी जाती है, तब उस घर की चिंता में जीने लगती है।
आगे बच्चे हो जाते हैं तब उनके लिए जीने लगती है, कई बार पोते पड़पोते भी हो जाते हैं उनके लिए जी रही है। ये बहन बेटियां अपने लिए कभी नहीं जीती हैं, सच्चाई है। इसीलिए किसी ने कहा है एक नन्हा सा स्पर्श भी हैं बेटियां, एक कोमल सा स्पर्श भी हैं बेटियां, और एक खुरदरा सा स्पर्श भी हैं बेटियां। बेटा तो एक ही घर की लाज को करे या ना करे ये हरी इच्छा, पर करे भी तो बेटा तो एक ही घर की लाज को रोशन करता है, दो दो कुल की लाज को रोशन करती हैं बेटियां, दो दो कुल की लाज को रोशन करती हैं बेटियां। प्रेम से कहिए श्री राधा श्री राधा। इसलिए आपने परोपकार की भावना से प्रश्न पूछा है, पहले गुरु चरणों में प्रणाम करेंगे और गुरु चरणों में प्रणाम करके कहा फिर आगे बढ़ेंगे। यम प्रव्रजंत मनुपैतम पैत कृत्यम द्विपायनो विरह कातर आजोहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव महाप्रभु के श्री चरणों में सूत जी ने प्रणाम किया और भगवान नारायण को प्रणाम किया। देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत, बाबा व्यास को प्रणाम किया, माँ सरस्वती का ध्यान किया और तब बड़ी सुंदर बात कही, हे ऋषियों हे महात्माओं, जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी है, भक्ति के साथ में ज्ञान होना अनिवार्य है और ज्ञान के साथ में वैराग्य होना अनिवार्य है। भक्ति तो बड़ी है कलयुग में मेरा भाई बहन, आज के समय में मैं ये कहूंगा पहले से लाखों गुना ज्यादा बढ़ गई है भक्ति, सच है। पहले मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, आज महाराज लाइनों में मत्था टेकना पड़ता है, तो निश्चित मैं बुरा नहीं कहता, अच्छी बात है भक्ति बड़ी है, लेकिन भक्ति बिना ज्ञान के मनोहारी नहीं लगती प्यारे। हाँ? ज्ञान की कमी है। यदि किसी के पास ज्ञान है भी तो वैराग्य कहीं दिखता नहीं है, और बिना वैराग्य के महाराज ज्ञान की कोई महत्वता नहीं है। हा? इसलिए जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, हमारे जीवन में कोई हेतु होना चाहिए। मीरा के जीवन में जैसे एक ध्येय था, मीरा का लक्ष्य था, एक बार गिरधर से आंख लड़ी तो लड़ी की लड़ी रह गई, अब तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एक ही है मेरा, दूसरा कोई नहीं है। आ बांट ले कायनात पूरी, आ बांट ले कायनात पूरी, बस एक तू मेरा बाकी सब तेरा, एक तू मेरा बाकी सब तेरा। आनंद की बात यह है जब तेरा सब है और तू गोविंद मेरा है, तो जो तेरा है वो तो अपने आप ही मेरा हो गया ना। प्रेम से कह दो श्री राधे। बड़ा सुंदर बखान कर रहे हैं सूत जी महाराज, और बता रहे हैं हे ऋषियों, हरि व्यापक सर वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। बड़े भाग्य मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वार,
कृपा बिनो आए न जाए। राम कृपा बिनो आए न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी आंख बंद करके ध्यान करो राधा गोविंद का। श्री राम जय राम जय राम। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये। जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। भाव से कहिए श्री राधे। उस परम पिता परमात्मा का प्यारे विविध तत्वों में निरूपण किया गया है। यहाँ सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का वर्णन करते हुए इसी कथा के माध्यम से 24 के 24 अवतारों का विशुद्ध वर्णन इसमें आएगा। प्रश्न उठता है, महाराज आप हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें ये तो बताओ इस भागवत की रचना किसने की? शौनकादिकों ने पूछा, सूत जी इस ग्रंथ की रचना किसने की? और रचना किसी ने भी की तो क्यों की? और जब क्यों की तो कब की? कब की, कहां की, किस लिए की? हा? हम घर से कहीं निकलते हैं तो क्यों निकलते हैं, किस लिए निकलते हैं, किसके लिए निकलते हैं और कहां के लिए निकलते हैं और क्यों निकलते हैं? हर बात में कुछ कारण होता है। तो कहा महाराज, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद बाबा व्यास जी महाराज प्रकट हुए, तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, त्रिकाल दृष्टा है बंधुओं, दिव्य दृष्टि से देखा, दृष्टिपात किया तो कलिकाल के कलुषित प्राणियों को देखकर बड़ा उनका मन दुखी हुआ। माँ बाप को बच्चे का तभी पता चल जाता है, बच्चा बड़ा होने लगता है, ये मेरा कारोबार संभाल पाएगा या नहीं, है अच्छे से इसे चला पाएगा या नहीं है। और नहीं चला पाए तो चिंता तो होता है ना। फिर प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। इतना मेहनत करके बनाया, कोई संभालने वाला नहीं है। तो बाबा व्यास ने 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे और उसके बाद सोचा कलयुग के प्राणी बड़े आलसी होंगे, वेदों को कौन पढ़ेगा प्यारे? वेदों को पढ़ेगा भी तो उसका अर्थ सही कौन लगाएगा? क्योंकि एक है पुस्तक से पढ़ना, एक है गुरु के सानिध्य में पढ़ना, दोनों में अंतर है। और प्रोक्षो यम वेदवादिनः, वेद कहता कुछ और है, वेद में दिखता कुछ और है, इसलिए इसे समझना कठिन है महाराज। मेडिकल स्टोर में दवा तो हर चीज का होता है, पर रोग बताने के बाद ही दवा मिलती है ना। तो ठीक इसी प्रकार चिंता हुई, मेरे बच्चों का क्या होगा। किन मन से बैठे हुए थे, तत्क्षण वहां पर आगमन हुआ नारद जी महाराज का। नारद जी आए तो स्वागत किया बाबा व्यास ने नारद जी का। और नारद जी ने कहा, हे महाराज, परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा।
कदाचित आप देखने में शरीर से ठीक लग रहे हो, पर भीतर से आप दुखी लग रहे हो। आपको दुख का क्या कारण है, आप ये बताएं। तो सारी बात बताई। बोले मैंने इतना अथक परिश्रम किया, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण लगभग लिख दिए हैं, मन में अभी संतुष्टि नहीं है, मन में कहीं ना कहीं कुछ और की अभी कामना बाकी है। हा? प्रेम से कहिए श्री राधा। श्री राधा। क्या करूं? तब व्यास जी महाराज को बड़े सुंदर शब्दावली में बाबा नारायण ने कहा, हे महाराज मैं आपको बताऊं, आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नारद, पूरी सृष्टि मुझे जानती है मानती है, लेकिन मैं भी किसी जन्म में नारद नहीं एक दासी पुत्र हुआ करता था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपित बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवेक्षता। हे महाराज मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र हुआ करता था। संजोग ऐसा हुआ, बाप मर गया, परिवार वालों ने माँ को निकाल दिया। छोटा सा था मैं, मेरी माँ भटकती भटकती इधर उधर जाया करती थी और जैसे कैसे करके मेरा पेट पालन कर रही थी, औरों का भी पेट पालन करवा रही थी। जैसे कैसे जीवन को चला रखा था। एक बार हम भूख से बहुत व्याकुल व्यथित, अचानक प्रभु कृपा हुई, हमारे यहाँ चतुर्मास के लिए कुछ महात्मा जी आए, संत वैष्णव आए। महात्मा जी के पास जाकर मेरी माँ ने निवेदन किया, हे महाराज मेरा इस पुत्र के सिवा कोई नहीं है, पुत्र बहुत छोटा बालक है, आप कृपा करें, मैं गौ दूध देती हूँ, आपके लिए भोजन पानी वस्त्र शुद्धिकरण आदि कर दिया करूंगी, संध्या बंदन के पात्र तैयार कर दूंगी, मेरा बच्चा आपके सानिध्य में कुछ महीने रह लेगा, इसे भोग प्रसाद मिल जाएगा। संतों ने सहर्ष कहा, हाँ देवी क्यों नहीं, हमारी बेटी जैसी हो, खूब हमारे पास रहो भाई। संतों के सानिध्य में मैं रहने लगी और अपनी माँ के साथ में मैं रहने लगा। 1 महीना बीता, 2 महीना, 3 महीना, कब 4 महीने बीतने वाले हो गए पता नहीं चला, क्योंकि संतों का तो एक ही काम होता है मेरा भाई बहन, राम राम रटी राम, राम रटी राम, राम रटी राम, और राम राम रटी राम, राम रटी राम, राम रटी राम। वास्तव में वेदों का ही स्वरूप, या ये कहो वेदों का ही प्रतिपादन करने वाले संत महात्मा हैं प्यारे, जो हमें जीवन जीने की पद्धति सिखाते हैं। संतों का एक ही काम है, राम नाम को रटते रहना, जगत कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर अपने जीवन को जीते रहना, यही संतों का ध्येय होता है। दुनिया घोर दुख में जल रही और संत का सदगुरु का आगमन हो जाए तो मानो जैसे स्वर्ग के देवता स्वयं कल्याण करने को आ जाएं, इसे कहते हैं गुरु कृपा। मेरी माँ पर गुरु कृपा हुई, मेरा भाग्य उज्जवल होने लगा। जो अन्न के कण कण के लिए मैं दासी पुत्र भटकता था, फिरता था इधर उधर अपनी माँ के साथ में गोद में, संतों के सानिध्य में मुझे एक नहीं 4 समय पेट भर के भोजन खाने को मिला करता था। दुख को जैसे मैं भूल गया था, दुख जैसे है ही नहीं जीवन में। आइए हम भी प्रयत्न करें, अपने जीवन के दुख को मिटाएं, संतों को प्रणाम करते ही आगे बढ़ेंगे प्यारे। बोलिए संत समाज की जय हो। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश
सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। जय हो। और प्यारे, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। है काम कायरों का, है काम। काम कायरों लेकिन का। दोनों में हंसते रहना, दोनों में हंसते रहना। ओ, दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना। संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। जय हो। जय हो प्यारे। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, सब लोग बताते हैं। लेकिन दोनों से बच के रहना, झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए। झंझट से बच के रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। जय हो। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं।
सब लोग बताते हैं, सब लोग बताते हैं, लेकिन जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, संतों से हरि बोल, ताली सेवा करते हैं सभी लोग। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। हो। जय हो प्यारे। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, पाकर के मुस्कुराते, लेकिन भिक्षु बन के हंसना, हर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जा, हरि बोल, ताली सेवा करते हैं। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। हर हाल में खुश रहना, महफिल में जुदा रहना, हर हाल में खुश रहना, महफिल में जुदा रहना, हर हाल में खुश रहना, महफिल में जुदा रहना, हर हाल में खुश रहना, महफिल में जुदा रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना। महफिल माने ये संसार एक महफिल ही है प्यारे, इसमें रहना पड़ेगा अगर जीना है तो, लेकिन इसमें रहते हुए भी, इसमें रहना और इसमें रहते हुए भी इससे अलग रहना, भगवान को पाना, भगवान का भजन करना, यही संतों से सीखा। कब 4 महीना पूरा हो गया, चतुर्मास बीत गया, एक दिन वो संत महात्मा बोले अच्छा बेटी, मेरी माँ से बोले अच्छा बेटी हमारा 4 महीने का समय बीत गया, जन को और संतों को ज्यादा समय एक जगह नहीं ठहरना चाहिए, नहीं तो ये दूषित होने लगते हैं।
जल भी ज्यादा समय के लिए एक जगह टिक जाए तो जल प्रयोग के योग्य नहीं रहता, और संत भी ज्यादा समय एक जगह टिक जाएं तो उनका भी जीवन में आचरण में गड़बड़ होने लगता है। जीवन में एक रिस्पेक्टेड बाउंड्री होना अति आवश्यक है प्यारे। अगर वो मर्यादा की रेखा का उल्लंघन हो जाए फिर वो आनंद नहीं रहता जीवन में। प्रेम से कह दो श्री राम। श्री राम। इसलिए संत जाने लगे। मैंने कहा बाबा मैं आपके साथ जाऊंगा, आपको मैं छोड़कर नहीं रहने वाला। संतों ने कहा बेटा तुझे मंत्र दे रहे हैं, इसका जाप करा, देख तेरी माँ के पास ना तेरे पिता हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, तेरे बिना तो बिल्कुल ही निराश्रित हैं, तेरे ऊपर ही तो आश्रित है तेरी माँ। तू बड़ा होएगा उसे सुख देगा जीवन में, है तुझे हम ले जाएंगे। क्या कहेगी तेरी माँ के, देखो जिसे हमें जिन संतों की मैंने 4 महीना सेवा की, आज वो संत मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जा रहे हैं, इसलिए बेटा तू यहीं रहकर सेवा कर। मैं बड़ा दुखी हुआ। संत चले गए, मेरे कर्ण में मंत्र दीक्षा देकर चले गए, भगवान के नाम की दीक्षा देकर नियम बता दिए। स्नात्वा प्रीत्या हृदय नद्या उपसप्रेष्टो गदश्रमः। और महाराज हरि की इच्छा भी बड़ी निराली है प्यारे। एक बात ध्यान रखना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कुछ तो डोली चढ़ चुके कुछ बंधे तैयार जंजीर, जाना है सबको एक दिन मानव कलेवर छोड़कर। इस शरीर से जितनो मर्जी प्रेम कर लो, एक दिन इसे छोड़ना ही पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, हा? जाना पड़ेगा प्यारे। इसलिए एक दिन मेरी माँ गौ सेवा में लगी हुई थी, कहीं से घास लेने के लिए गई थी। घास को लाने के लिए गई तो वहां घास में सर्प छिपा बैठा था, उस सर्प के डसने से मेरी माँ मर गई। मैंने जैसा मुझसे बना मैंने माँ का अंत्येष्टि कर्म संस्कार किया, करवाया। उसके बाद सोचा अब जग में है कौन, और इतना जान लिया था कि यह जग बड़ा पराया है प्यारे। इस जगह में असल में अपना कोई नहीं है। ये दिखता खूब है, अपना अपनत्वता इसमें दिखती है, झलकती है, पर जो झलकती है वो हकीकत नहीं है, जो हकीकत है वो दिखती नहीं है। इसी के नाम माया है प्यारे। इसलिए मैं एक आश्रय को ग्रहण करके भगवान का ध्यान करके वन में गया। वन में जाकर भगवान का ध्यान किया। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मैं भरपूर जाप करने लगा। नहा धोकर नदी के जल में स्नान करके ध्यान लगाकर बैठा तो लंबा समय हो गया, 2 4 6 महीना बीत गया। कभी घास फूस पत्तियां खा लिया करता था, कभी फल मिल जाता वो भोग लगा लिया करता था। जब कुछ नहीं मिलता था तो खाली वायु पीकर ही मैं ऐसे भजन में सो जाया करता था, लेकिन मन भजन में बड़ा लग रहा था प्यारे। एक दिन अचानक मुझे भगवान का मानो एक ऐसी छवि, एक ऐसी दिव्य पुंज, एक ऐसी किरण हमें दिखी जिसने मानो मेरा हृदय छीन लिया मुझसे। एक क्षण के लिए दिखी, और दिखी भी ऐसी जैसे एकदम से कई बार पूर्णमासी पर चांद बड़ा सुंदर दिखता है और शरद पूर्णिमा पर और सुंदर हो जाता है, लेकिन कई बार ये मतवारे बादल उसे ढक लेते हैं, जैसे एकदम से उस चांद को ढक लेते हैं। ऐसे मानो वो रोशनी, वो किरण, वो स्वरूप आंखों से ओझल हो गया। और जब वो ओझल हुआ तो मुझे लगा मेरा प्राण मेरे देह से निकल कर कहीं चला गया है। मैं रोया, बड़ा चिल्लाया, है बाबा तू कौन है? तेरा सुंदर मेरा कभी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं देखा। मैं नहीं जानता तू कौन है, पर हाँ तेरे से सुंदर मैंने कभी कोई दूसरा नहीं देखा है। मैं तेरे देखे बगैर मर जाऊंगा, तू मेरे सामने तो आ। कहा व्यास जी उस समय में एक आकाशवाणी हुई कि हे दासी पुत्र रामदास, बालक रामदास नाम था, इस जन्म का तेरा इतना ही पुण्य है, और पुण्य कर और भजन कर, निश्चित परमात्मा की तुझे कृपा प्राप्त होगी। व्यास जी वो भजन करते करते मेरा जीवन कब बीत गया। ध्यान देना बंधुओं, जीवन बड़ा दुखों से बोझल सा दिखता है, लेकिन अगर भजन करते रहोगे तो ये जीवन कब बीत जाएगा फिर
पता ही नहीं चलेगा। कब जीवन बीत गया मुझे नहीं पता। हे व्यास जी ज्यादा क्या बोलूं। आज मैं एक दासी पुत्र जिसे कोई खाने के लिए रोटी देने वाला नहीं था, आज उस बालक के लिए दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उसके नाम का यश नहीं गाता हो, जो उसके नाम का डंका ना संसार में बजाता हो। देवदत्ता में मां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमाना शराम्यहम्। हे महाराज, आज ये जो वीणा आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये जो वीणा बज रही है ना, ये वीणा स्वयं देवताओं ने मुझे मेरे हाथ में आकर दी है। आज मैं कोई और नहीं, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, प्रत्यक्ष पुत्र हूं, नारद मेरा नाम है। तो ये सब कैसे हुआ? एक दासी पुत्र ब्रह्मा का पुत्र कैसे? बोले चिंता नहीं, यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। माधव की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हे व्यास जी, तुमने वेद लिखे, शास्त्र लिखे, लेकिन कहीं उस प्रभु की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। वो करो। बोले वो कैसे करूं? तब वही चतुश्लोकी भागवत जो नारायण भगवान से ब्रह्मा जी को मिली थी, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को मिली थी, आज वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी के कान में फूंक मार दिया, गुरु दीक्षा रूप में जिसे कह देते हैं। हा? या प्रेम रूप कह दो, इसे भाव से कह दो श्री राधा। का भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करके इस ग्रंथ की रचना करो। भगवान का ध्यान करके व्यास जी ने ग्रंथ को लिख दिया। कब पूरा होगा पता ही नहीं चला। भगवान का आशीर्वाद कृपा प्राप्त होगी, लेकिन अधिकारी कौन है, पात्र कौन है? ग्रंथ तो लिख दिया। देखो, माँ बाप घर बड़ा सुंदर बना देते हैं, बिजनेस फैक्ट्री बहुत बड़ी बड़ी लगा देते हैं, लेकिन उस फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट्री उसी के नाम करवाते हैं जो बच्चा उसे संभाल पाए। नहीं तो कई बार बच्चों को छोड़कर सुपरवाइजर के नाम भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता है मालिक को कौन संभाल सकता है। अब चिंता हो रही है, एक ही है जो संभाल सकता है इसे। कौन? बोले कोई और नहीं, मेरा अपना पुत्र सुखदेव। लेकिन वो तो बचपन में ही सब छोड़ छाड़ के विरक्त होकर चला गया था। विरक्त माने जो संसार में रहते हुए भी संसार से ज्यादा मतलब ना रखता हो। ठीक है, प्रभु कृपा जी रहा है मस्ती में, उसे लाऊं कैसे? तो अपने कुछ शिष्यों को कुछ श्लोक याद करवाए बाबा व्यास ने। बुढ़ापे में जाकर भी महाराज मेहनत किया, किस लिए? हम आप सबके लिए। क्योंकि कुछ तो बात है प्यारे जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। दुनिया ने तो अपना सा पूरा जोर लगा रखा है, हाँ? लेकिन ये सनातन है जो मिटाई नहीं मिट सकता है। प्रेम से कह दो श्री राधा। निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने में बैठे थे परीक्षित। भाव से कहिए श्री राधे सुखदेव महाप्रभु। और वहां जाकर बालकों ने एक श्लोक गुनगुनाया जिसमें भगवान के रूप माधुरी का वर्णन किया गया है। बरहा पीडम नट वर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम्बे जयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरदर् सुधया पूरयन् गोपवृन्दर वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीतके रति। ऐसे गोविंद, ऐसे श्रीहरि जिन्होंने अपने गले में वैजंती माला धारण किए हैं, कानों में सुंदर सुंदर कुंडल धारण किए हैं, पैरों में पैजनियां धारण किए हैं मेरे गोविंद। टेढ़ो सो मुकुट है, टेढ़ी टांग है, टेढ़ी कमर है, टेढ़े का सब कुछ टेढ़ा ही टेढ़ा है।
लेकिन उसके जो रूप माधुरी को सुना तो जो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में जाकर विराजमान हो रखा था शुकदेव, आज समाधि टूटी। इतना सुंदर है, इतना सुंदर तो मैंने कभी कोई सुना भी नहीं है संसार में। एक बार उसे देख कर तो, लेकिन उठने लगे तो तुरंत मन में विचार आया, जो जितना सुंदर होता है उसका भाव भी उतना ही बढ़ जाता है। जरूरी नहीं सुंदर के साथ में सरल भी हो। सरल होना बहुत बड़ी बात है, सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, सरल होना बहुत बड़ी बात है प्यार। हमारे एक महात्मा जी सरल का बड़ा सुंदर भाव बताते हैं। स मने सीता, र मने राम और ल मने लक्ष्मण। जो इन तीनों की जोड़ी को अपने हृदय पटल में विराजमान करके श्री राम मैं सब जगह जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जिसकी ये भाव हो हमारे प्रति उसे सरल कहते हैं। मैं यहाँ से समाधि तोड़ के जाऊं भी, आगे जाकर मेरी कोई सुनवाई ही ना हो, तो बोले उस जाने से यहीं बैठकर भगवान का भजन करना अच्छा है। बैठ गए, लेकिन जैसे ही बैठे तभी विद्यार्थियों ने दूसरा श्लोक पढ़ा जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है। अहो बकीयं स्तन काल कोटम जिगासया पायदाप्य साध्वी नेभे गतिं दात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वादयालो शरणं रजे। उससे दयालु, उससे करुणा कर, उससे कृपा कर, उससे दया का सागर बढ़कर संसार में कौन होगा, जिसे मारने के लिए अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगाकर जो पूतना मारने के लिए आई, उस पूतना को वो गति, वो सुगति, वो परम पद प्रदान कर दिया जो अभी ना जन्म देने वाली देवकी को मिला था और ना ही प्यारे पालने वाली यशोदा को मिला था। कौन उनसे बढ़ के करुणा कर होगा। अब अपना जोली चिमटा सब जो था सबका सब छोड़ा, दौड़े दौड़े ए विद्यार्थियों, ए बाबा, ए पंडित जी, और श्लोक सुनाओ ना। ब्राह्मणों ने कहा, बटुकों ने, ब्रह्मचारियों ने कहा, महाराज हमें तो इतना ही आता था, ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक है। अच्छा, कौन है तुम्हारे गुरु जी? ध्यान देना मेरा भाई बहन। बोले व्यास जी महाराज। कौन से? सम्यक आश्रम वाले? बोले हाँ। ओहो, वो तो मेरे पिताजी हैं अपने। जब पैदा हुए थे 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे थे, बाहर आए थे हरि की आज्ञा से, बाहर आकर सीधे वन की ओर चल दिए थे, आंख उठाकर भी पिता की ओर नहीं देखा था। पिता ने कहा, ए बेटा मुद्दत बाद मिला है, कहाँ जा रहा है? मैं तेरा बाप। बोले पिताजी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बना, कितनी बार मैं तेरा बाप बना। ये बाप बाप का चक्कर छोड़कर, कुचक्कर छोड़कर मैं तो असल बाप के पास जा रहा हूँ। ये भागवत की कृपा है, ध्यान देना मेरा भाई बहन। वृक्षों के माध्यम से भी वृक्ष भी मानो कहराने लगे थे, बाबा एक बार तो अपने पिता की ओर देख ले, कैसे तुझे पुकार रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेन्दुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। ए महात्मा, एक बार देख इस बाप की ओर कम से कम। लेकिन महात्मा है जो कह रहा मैं तो महात्मा ही हूं, अपनी मस्ती में मस्त हूं। कौन बाप, किसका बाप, कैसा बाप, ये कुचक्कर है। और अपने को कुचक्कर क्या चक्कर में भी नहीं पड़ने का। बेटा कहना ना मानती हो, बेटी आज्ञा ना मानती हो, बहू से ना बनती हो, पति पत्नी की ना बनती हो, इस कथा का आश्रय ले लेना, अपने आप सब सरल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा। जब व्यास जी का बचपन में भागा हुआ बेटा लौट कर आ सकता है इस 2 श्लोक के बल पे, तो आप 18,000 श्लोक का मूल पाठ कराओगे, हजारों सैकड़ों श्लोकों का आप यहाँ कथा के माध्यम से श्लोकबद्ध कथा सुनोगे, तो हमारा कल्याण बोलो क्यों नहीं हो सकता। प्रेम से कह दीजिए श्री राधे। श्री राधे। व्यास जी के पास आए। बाद में बंधुओं, व्यास जी ने भी ऐसे नहीं दिया। क्यों? लोग कहेंगे देखो अपना तो अपना ही होता है। व्यास जी ने अपने बेटे को दी। शिष्य तो और भी बहुत थे, सूत जी जैसे और अनेक शिष्य थे व्यास जी के।
लेकिन सुपात्र जो था, इसलिए जनक जी के यहाँ भेजा। जनक जी ने 3 दिन तक परीक्षा ली। कैसे? पहले क्रोध की, फिर काम की। बुलाया जनकपुर में। जब गए जनक जी के यहाँ, एक दिन दरवाजे पे खड़ा रखा। प्यारे, हमें कोई अपने घर बुलाए और जाते ही पहले स्वागत में खड़ा ना हो तो लगता है भाई नहीं मजा नहीं है, आनंद नहीं है। आजकल रहता है ना ऐसा, क्योंकि बाबा महात्मा आजकल सब वीआईपी हो गए सब। हाँ, प्रेम से कह दो श्री राम। तो कहने का भाव, जनक जी ने पूछा, हाँ भाई, सेवकों से पूछा कैसा दिख रहा है? बोले महाराज जैसा 4 घंटे पहले आके खड़ा हुआ था, अब भी बस कुछ तो क्रोध आया ही होगा, कोई पूछ ही नहीं रहा। बोले महाराज वो शायद जानता ही नहीं है क्रोध। 12 घंटे बीत गए, 12 घंटे बाद भीतर लेकर आए, क्रोध तो नहीं है, काम की परीक्षा हो जाए। चारों ओर परम सुंदरियों को खड़ा कर दिया गया, लेकिन नजर किसी और को ही ढूंढ रही है। 12 घंटे खड़ा रखा। बोले काम? बोले महाराज वो जानता ही नहीं, 18 वर्ष का है, युवा है, लेकिन काम क्या होता है नहीं जानता है। तब खूब उपदेश दिया जनक जी ने, और उसके बाद में व्यास जी ने भागवत का दान इनको दिया। जनक जी के द्वारा खूब विद्या इनको प्राप्त हुई। भाव से कहिए श्री राधे। आगे कथा में प्रवेश करें उससे पहले एक बड़ा सुंदर सा भाव हम प्रयत्न करें गाने का। जीवन में जो अनुभव करने से बात बनती है प्यारे, वो खाली सुनने से नहीं। इसलिए हर बात को अनुभव करने का प्रयत्न करें, जीने का प्रयत्न करें। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, मोह पेर पर आए जाने क्या वो पेर पर आए जाने क्या। दूसरे की पीड़ा को, दूसरे की वेदना को, इस संसार को और प्रभु की कृपा को बंधुओं वही समझ सकता है जो समझना चाहे, जो जीना चाहे। कांटा चुभने का दर्द क्या होता है वो वही जान सकता है जिसके कभी कांटा चुभा हो। जो मखमली गद्दे पे चला हो कांटा चुभने को क्या भास करेगा है। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। वो बड़ा प्यारा है प्यारे। जो प्रेम गली में ही नहीं आया, प्रीतम की प्यारे की गली को ही नहीं देखा, वो उसका ठिकाना क्या जानेगा। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का प्रेम से गाइए। क्या जाने। जिसने कभी दर्द सहा ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या हे हरे जय हो। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आए
पढ़े और वेद करे जो वेद पढ़े और वेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना चाहे जान कहे, कोई कितना चाहे ध्यान करे, भगवान को पाना क्या जाने, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं। हरि बोल। जय हो। जय हो। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, वो रूप बताना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, ओ प्रियतम को रिझाना क्या जाने, प्रियतम को रिझाना क्या जाने, हाँ प्रिया जू को मनाना क्या जाने, प्रिया जू को मनाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यदा मृधे कौरव सृञ्जयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु मृकौदरा विदग्धा विमर्श भगनानुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, बात उस समय की है जब अपने इसी हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र धराधाम की भूमि पर, जहां लगभग 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन भी मानो अपनी जंघाओं को तुड़वा कर लेटा है। दूर दूर तक लाशों के ढेर बिछे पड़े हैं। 18,000 अक्षौहिणी सेना मरी थी प्यारे, कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। हा?
उन लाशों के मांस को नोचने के लिए गिद्ध कौवा दूर दूर से आ रहे हैं, नोच रहे हैं। उन्हीं के बीच में है तो जिंदा अभी दुर्योधन, लेकिन उसे भी मृत जानकर उसके शरीर पे चोंच मार रहे हैं, मानो आधा मरा पड़ा है, सांस कहीं कहीं बाकी है। उसी समय वहां पर अश्वत्थामा का आगमन होता है। अश्वत्थामा को देखकर दुर्योधन ने कहा, ए मित्र, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया, सब लुट गया ये चिंता नहीं, सब बर्बाद हो गया ये चिंता नहीं, 99 मर गए ये चिंता नहीं, पांडवों के तो 5 थे, 5 के 5 ही जिंदा बैठे हैं ये चिंता है। इसी का नाम प्यारे मत्सर है, यही सबसे खतरनाक मच्छर है। कौरव मर गए वो चिंता नहीं है, पांडव जिंदा क्यों है ये चिंता है। होना तो ये चाहिए था, पाप कर्म के करके कौरव मर गए, किसी 1 2 4 की करनी के करके मर गए। हो सकता है सब कौरव बुरे ना हो, दुशासन जैसे दुराचारी। अब देखो, दुशासन का नाम था सुशासन। सुशासन माने जो शासन को सुंदर सुव्यवस्थित तरीके से चलाने की नीति को जानता हो, पढ़ा लिखा हो, उसका नाम है सुशासन। लेकिन एक स्त्री के वस्त्र खींचेगा, एक स्त्री को उसकी लाज को लूटने का प्रयत्न करेगा तो कोई उसे सुशासन थोड़ा कहेगा, इसलिए उसका नाम पड़ा था दुशासन। दुह माने है दुराचारी। जिसका नाम दुर्योधन है, इसका नाम दुर्योधन नहीं था, इसका नाम सुयोधन हुआ करता था। और सु माने सुंदर और योधन माने युद्ध कला में निपुण योद्धा था सुयोधन। लेकिन किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो लोगों ने नाम रख दिया दुर्योधन। आज कहा आप मेरे लिए मित्र एक काम कर दो, क्या? बोले एक भी पांडव की गर्दन मुझे कटा सिर मिल जाए तो शायद मैं मर तो जाऊं आराम से। बस यही है मत्सर, यही है वो भीतर वाला मच्छर जो जीने नहीं देता है। नहीं, हर एक की तरक्की हो महाराज संसार में। प्रेम से कह दो श्री राधा। उधर भगवान लीलाधर हैं, उन्होंने अपने लीला की। जिस शिविर में बंधुओं हमेशा पांडव सोया करते थे, आज भगवान वहां से पांडवों को ले गए और द्रौपदी के 5 बालकों को वहां सुलवा दिया। रात्रि का अंधेरा था, 1 नहीं 2 नहीं 5 सिरों को काट कर ले गया अश्वत्थामा निर्बोध बालकों के। कहा जाकर देखो ये 5 पांडवों के सोए हूं कि मैं सिर काट कर लाया मित्र। और बताओ, तुमने 1 मांगा था, मैंने 5 ला दिए। बोले भीम का 2 जो बड़ा सा सर है, बड़े बड़े बच्चे का सर दिया, हाथ में पकड़ते ही मसल गया सारा सिर। और बोला ए मित्र, ए पापी, क्या कर दिया? ये उस भीम का जिसने मेरी जंघाओं को तोड़ डाला है, ये उसका सिर इतना कोमल नहीं हो सकता। ये हो ना हो तो द्रौपदी के बालकों के सिर काट के लाया। ए पापी, तूने तो मेरे वंश में किसी को पाने देने के लिए भी नहीं छोड़ा रे। क्यों किया ऐसा पाप? गिर पड़ा वहीं लाशों के ढेर के ऊपर। उधर ध्यान देना बंधुओं, जिस मां ने अपने 5 बालकों को सकुशल प्रेम से दुलार करके रात्रि में सुलाया हो, जब सुबह जगाने जाए तो उस मां का 5 बेटों के दर्द तो हैं, लेकिन सिर किसी का नहीं है। ये भी पहचान नहीं हो रही है कौन सा छोटा है, कौन सा मझला है, कौन सा बड़ा है। उस मां से बढ़कर दुख और नहीं कोई हो सकता है। प्यारे, माता सुबह गई, जब देखा बच्चों को, चीख मार के रोने लगी। व्यास जी महाराज कहते हैं, सुखदेव कहते हैं, सूत जी महाराज बखान करते हैं, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वाष्पकलाकलाक्षे
तां शान्तयन्नाह किरीटमाले तां शान्तयन्नाह किरीटमाले। बिलक बिलक के रो रो के तड़प तड़प के धरती पे गिर गई द्रौपदी। अर्जुन आया, देवी मैं अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं तेरे पुत्रों को जिसने मारा है उसे जीते जी यहां पकड़ कर लेकर आऊंगा। जो सजा चाहे उसे अपने हाथों से सजा देना, तेरे सामने उसकी गर्दन काट कर तेरे चरणों में लाकर रख दूंगा। ध्यान लगाकर देखा कौन है, तो कोई और नहीं, ये तो गुरुपुत्र है, अश्वत्थामा है, इस पे वार नहीं कर सकता, इसलिए ब्रह्मपाश का आश्रय लिया। और ब्राह्मण है इसलिए ब्रह्मपाश में ही उसे बांध कर ला ले, पटक कर चरणों में गिरा दिया। भीम बोला मैं इस दुराचारी को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मत्तम प्रमत्तम मनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपम हम हनति धर्मविद। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं महाराज, सोए हुए को, पागल को, स्त्रियों को और बच्चों को, ये चारों तो दुश्मन के संतानें भी हो तो भी इन्हें मारा नहीं जाता, हाथ भी नहीं इन पे उठाया जाता। इन पे तो कुदृष्टि से इन पे नजर गड़ाकर देखना भी पाप है, ये शास्त्र की आज्ञा है। भीम बोला जो भी हो मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं इसने हमारी द्रौपदी के पुत्रों को मारा है। मैं इसकी गर्दन को अपने गदा से मार मार कर यहीं से रुधिर की बधिर की धारा इसके सिर से जब तक ना निकालू मुझे चैन नहीं मिलने वाला, मैं किसी की नहीं मानूंगा। तब किसी ने कहा हे पांडवों, हे अर्जुन, हे भीम, जब तुम्हें लाक्षागृह में मारने का प्रयत्न किया गया था, जुए के माध्यम से तुम्हें हराया गया, ना जाने क्या क्या नहीं किया गया, तब कौन था जो तुम्हें संभालता था? बोले कोई और नहीं, स कृष्ण क्वापिनो गतः। वो कृष्ण आज भी कहीं गया थोड़ो है, उसे पूछो करना क्या है। गोविंद को बुलाया गया, उधर द्रौपदी कह रही है नहीं भाई मारना नहीं है, ये भारतवर्ष की स्त्रियों का स्वभाव है, इसलिए पूजी जाती हैं नारियां। इसलिए आज बड़ा विचारणीय विषय है। आज चाहे ब्राह्मणों की है, क्षत्रियों की है, वैश्यों की है, शूद्र की है, कोई भी मेरी बहनें माएं बेटियां हैं, आज कोई वर्मा लिखती है, कोई शर्मा लिखती है, कोई गुप्ता लिखती है, कोई फला फला, जो भी। आप कभी विदेशों में जाना, किसी के नाम के साथ में देवी नहीं लगा मिलेगा। एक भारतवर्ष इकलौता जहां लक्ष्मी देवी, रमा देवी, विमला देवी, कमला देवी, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के जहां नाम आते हैं प्यारे। हाँ, और देवी खाली यहाँ देवी लिखा नहीं जाता है, यहाँ कहा जाता है और कहा नहीं जाता है, माना जाता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा हो प्यारे, वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ देवताओं का वास होता है वहाँ मौज होती है। प्रेम से कह दो श्री राधे। इसलिए देवी बहुत बड़ा ऊंचा शब्द है, इसे लगा कर रखो, बना कर रखो, सजो कर रखो। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। द्रौपदी कह रही है नहीं नहीं, मुच्यता मुच्यता में सह ब्रह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन, हे भीमसेन, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो उसे। क्यों? बोले ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण को मारा नहीं जाते। देवी इसी ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। बाद में लंबी चौड़ी बहस हुई, भगवान आए। उधर एक बात कही थी द्रौपदी ने, हम ध्यान दें प्यारो, जब अर्जुन ने छोड़ दिया तो भीम नहीं माना, मारने लगा, तो द्रौपदी ने कहा हे महाराज, मेरे पुत्र ही गए हैं, मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, 5 पति मेरे सिर पे बैठे हैं। विचार करो उस गुरु के बारे में जिसने जो विद्या अर्जुन आपको दान दी, वो अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं, अपने पुत्र से बढ़कर तुम्हें माना। और विचार करना, माम रोदसी माम रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत्सार तारो दिम्यश्रुमुखी मोह।
गए उस माँ गौतमी का कौन सहारा इसके सिवा, इसलिए मुच्यताम ऐसा छोड़ दो इसको। भगवान आए, भगवान को प्रणाम हुआ जल्दी में, कहा भगवान इसने ऐसे बच्चों को मारा, क्या सजा दें? भगवान ने जैसे टेढ़े खुद हैं वैसी टेढ़ी बात कही महाराज। भगवान बोले अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताहि वदाहरणः मय्येवो भयमाम्नात परिपाहयनु शासनम। बोले शासन प्रशासन की बात माने शास्त्र की बात माने तो पागलों को, स्त्रियों को, बच्चों को, मतवालों को मारने वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, सोए हुए को मारने वाला, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी हो, कैसा भी हो, छोड़ना नहीं। जो बन पाए उसको दंड दो। और दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः। ब्राह्मण कोई भी हो, गौ कोई भी हो, कन्या कोई भी हो, संत कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे कभी मारा नहीं जाता है। अर्जुन बोला हे गोविंद जैसो टेढ़ो आप वैसी टेढ़ी आपकी बात, अपने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट बोलो क्या करना। तो कहा ब्राह्मण को अपमानित कर दो। इस अश्वत्थामा के पास एक मणि है, जिस मणि के माध्यम से ये लाख वर्ष तक भी बिना खाए पिए लड़ना पड़े तो ये लड़ सकता है। ऐसी चमत्कारिक मणि इसके पास में थी जो भूख प्यास से इसको रहित रखती थी। वो मणि छीन ली गई, अपमान हुआ तो और क्रोध आया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और कहा अब इन पांडवों के कुल में पानी देने के लिए भी किसी को छोड़ूंगा नहीं। ध्यान लगाकर देखा तो अभिमन्यु पत्नी है उत्तरा और उसके गर्भ में एक 7-8 महीने का बालक पल रहा है, गर्भ में अभी जन्म नहीं हुआ है, उसे मार दूंगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का जब आक्रांत हुआ उसकी अग्नि से जलने लगी उत्तरा। ध्यान देना बंधुओं, उत्तरा ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भगवान मुझे बचा लो। यद्यपि होता ये है जब मौत सिर पे है फिर किसी और की चिंता नहीं होती, फिर तो अपने प्राणों की चिंता होती। मैं हमेशा अपनी इस व्यास गति के माध्यम से हमेशा कहता हूं काश मेरे मालिक हे परमात्मा जितनी पढ़ी लिखी आज से लगभग शायद 100, 200, 250 या 500 साल पहले हमारी माएं जितनी पढ़ी लिखी थी अगर उसका 10% भी आज हो। मेरी बात कुछ लोगों को शायद ना समझ में आए। जितनी पढ़ी लिखी हमारी दादी परदादियां हुआ करती थी अगर आज उसका 10% भी हो तो ये संसार संसार ही जाए, फिर ये संसार बदले ना फिर। हाँ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है पर मर्यादा नहीं बदलनी चाहिए। प्रेम से कह दो श्री राधे। उत्तरा कह रही है हे गोविंद पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्योः परस्परम। मैं मर जाऊं इसकी चिंता नहीं है कन्हैया, पर मेरे उदर में जो पांडवों का वंशज पल रहा है इसे कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी रक्षा कर लो। और मानो मेरे गोविंद शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किए बाहर भी खड़े हैं, सूक्ष्म स्वरूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में भी कब प्रविष्ट हो गए मानो पता ही नहीं चला। और बाहर खड़े होके पूछ रहे हैं सिर पे हाथ घुमाकर ए बेटी कोई दिक्कत तो नहीं है? आंखों में आंसू। उत्तरा कह रही है गोविंद जिसके सामने तू खड़ा हो भला उसके जीवन में कभी कोई दिक्कत आ सकती है? भीतर शंख चक्र गदा पद्म से सूक्ष्म स्वरूप में उस जीवात्मा की भी रक्षा कर रहे हैं। यही है मेरे प्रभु का स्वभाव। समझने योग्य बात है प्यारे। एक बार अपने जीवन की नैया हम इस भगवान के चरणों में देकर तो देखें, एक बार जीवन में सद्गुरु धारण करके तो देखें, फिर जीवन का आनंद देखो। लेकिन फिर बार बार मैं जहां गुरु शब्द आता है मैं सावधान करता चलता हूं, गुरु सनातन का ही होना चाहिए। हा?
हमारे अब तो 13 अखाड़े हो गए, 10 अखाड़े हुआ करते थे, हाँ 13 हो गए। 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें से जो अच्छा लगे उसके नाम की दीक्षा सदगुरु वैष्णव ब्राह्मण से लो, सन्यासी से लो। मनमुखा गुरु बड़े घूम रहे हैं, उनसे सावधान रहो। प्रेम से कह दो श्री राधा। सीधे शब्दों में जो कहे देवी देवता की पूजा नहीं करना, उससे पहले ही दूर हो जाना। भाव से कह दो श्री राधे। शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, जो कहे देवी देवता की पूजा नहीं करना, याद रखना हो हमारा अपना कभी हो ही नहीं सकता है। जो 33 करोड़, मैं बार बार शब्द कह रहा हूं, लाइव भी चल रहे हैं, सुदूरांत तक लोग इसके माध्यम से देखें। आपने सुना होगा व्हाट्सएप पर एक मैसेज बड़ा वायरल हुआ, मेरा भाई बहन बोले नहीं नहीं, जो देवी देवता हैं वो 33 करोड़ नहीं है, खाली 33 हैं। अब भाई कोई पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, उसे तो कुछ बताएं, जो नीरा मूर्ख हो उसे क्या बताएं। 27 तो नक्षत्र है महाराज हमारे खाली, हाँ अश्विनी भरणी कृतिका मृगशिरा आद्रा आदि आदि नवग्रह हैं, तो 27 और 9 कितने हो गए? 33 प्लस तो ये अकेले ही हो गए। हाँ? ध्यान देना, कोई आपको कहे कि नहीं 33 कोटि का मतलब ओनली 33 होता है, नहीं मेरा भाई बहन। कोटि मीन्स करोड़ है, और डेफिनेट कोटि का अर्थ करोड़ ही होता है। हमारे देवी देवता कितने हैं? 33 करोड़। एक बार बोलो जोर से, कितने हैं? हाँ, और जो इन 33 करोड़ में से, हो सकता है हर कोई हर किसी को नहीं मान सकता है, पर 33 करोड़ में से एक को भी मानता हो, वो मेरा अपना, वो मेरा हृदय है, मेरा भाई बहन। लेकिन जो कहे नहीं मूर्ति पूजा नहीं करना, फला नहीं करना, उसको पहले ही घर के दरवाजे से बाहर कर देना। बोले ऐसी बाबाओं की अपने को जरूरत नहीं है। प्रेम से कह दो श्री राधा। श्री राधा। जो राम का नहीं वो किस काम का है प्यारे? जो मेरे सनातन का नहीं हो सकता, मेरा खाक हो पाएगा? इसलिए मेरा तो वो है जो मेरे राम का है, मेरा वो जो मेरे श्याम का है, मेरा वो, मेरा अपना, मेरा कुछ नहीं है। पर हाँ, तू मेरा है तो सब तेरा है, और जब सब तेरा है और तू मेरा है, तो मेरा तो अपने आप सब मेरा है। प्रेम से कह दो श्री राधे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। भगवान ने उस बालक की रक्षा की, खूब रक्षा हुई। आइए हम भी, जैसे कुंती ने 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। भगवान हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर गलियारे में कैसे तूने मेरा दामन थामा, कैसे मेरे बच्चों की रक्षा की। गोविंद तो कहते यही है मेरा भाई बहन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि तच्छृणु। ए प्यारे, एक बार इन लौकिक धर्मों को छोड़कर तो देख, बनावटी को, एक बार सनातन की शरणागति में प्यारे आकर तो देख। तेरे जीवन का नजरिया ही नहीं, जीवन ही ना बदल गया तो कह देना। जीवन में दाएं बाएं आगे पीछे सुख ही सुख ना भरपूर हो गया तो कहना। आइए प्रेम से मिलकर सभी कहेंगे, जल जाए जीवा पापनी श्री राम के बिना। भाव के साथ में सभी कहेंगे, राम का नाम बड़ा काम का है प्यारे। बोलिए गोविंद भगवान की। जल जाए जीवा पापनी श्री राम के बिना, जल जाए जीवा पापनी मस्ती में गाइए श्री राम के बिना, घनश्याम के बिना, श्री राम के बिना, घनश्याम के बिना, जल जाए जीवा पापनी श्री राम के बिना, जल जाए जीवा पापनी श्री राम के बिना।
संतान बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। देह प्राण बिन हाथ कान बिन भोजन मान बिना। देह प्राण बिन हाथ कान बिन भोजन दान बिना। नर्तन पापे कार है जीना। तन का बेकार है जीना। नर्तन पापे कार है जीना। तन का बेकार है जीना। अकबर नाम बिना जल जाए जीवा पाप ने से राम के बिना। जल जाए जीवा पाप ने श्री राम के बिना। जय हो। हरि बोल। और पंछी पंख बिन भीक्षु डंक बिन आरती शंख बिना। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना। गणित अंक बिन कमल पंख बिन निशाम अंक बिना। गणित अंक बिन बंसी अंक बिन निशाई अंक बिना। और व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण सब। व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण सब हरि के नाम बिना। जीवा पावनी हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापनी श्री राम के बिना। जीवा पावनी हरि नाम के बिना। हरि बोल। बोलिए राधा रामचंद्र भगवान की। प्रिया कंत बिन हस्ति दंत बिन आदि अंत बिना। प्रिया दंत बिन हस्त दंत बिन आदि अंत बिना। वेद मंत्र बिन मठ महंत बिन कुटिया संत बिना। वेद मंत्र बिन अनंत बिन कुटिया संत बिना। भजन बिना नर ऐसे जैसे जैसे ऐश्वर्य गाम बिना। जाए जीवा पापनी हरि नाम के। ताली से वगैरह सही गाएं। जाए जीवा पापनी हरि नाम के बिना। जय हो। हरि बोल। पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना। पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना। पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन राना ताल बिना। पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन गाना राग बिना। शीश नमन बिन नयन दर्श बिन नारी सुहाग बिना। शीश नमन बिन नयन दर्श बिन नारी सुहाग बिना। संत कहे ये जग है सोना। कहे जग है सोना। संत कहे ये जग है सोना। कहे जग है सोना। आत्म ज्ञान बिना। जाए जीवा पापनी श्री राम के बिना। जल जाए जीवा पापनी श्री राम के बिना।
भगवान की के राम राम रट राम राम रट हो राम राम रट राम 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 रट राम राम रट राम राम रट राम राम नाम के लोट है लोट सको तो लो वरना अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे ये गड़ा ये देह ये शरीर तब तक ही काम आना है। हाँ? खूब स्तुति की कुंती ने, भगवान ने सबको खूब आशीर्वाद दिया और कुंती ने एक बात कही है, परमात्मा सबको सब जो मांगा सबको आपने दिया, मेरी मांग भी पूरी कर दो। और मांग क्या है? बोले कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुख दे दे। ध्यान देना, कुंती ने क्या मांगा? मुझे दुख दे दे। भगवान ने कहा, ए बुआ, तेरे जीवन में एक पल मुझे ऐसा याद नहीं आता जब खुशी का कभी रहा हो, सुख का चैन का रहा हो। दुख के सिवा तूने देखा क्या जिंदगी में, संसार में, और आज तू फिर कह रही है कि मुझे दुख दे दे। कुंती कहती है, भगवान एक नहीं यार, उस सुख से लाख गुना अच्छा है वो दुख जो तेरी याद को बनाए रखे, जो तेरे चरणों से तार को बनाए रखे, जो मेरे दिल से तेरे चरणों को लगाए रखे। उस सुख से लाख गुना अच्छा मैं दुख समझती हूँ। प्रेम से कह दो श्री राम श्री राम। आगे भीष्म पितामह के पास पांडवों को लेकर गए। अद्भुत चमत्कार है मेरा भाई बहन। आपको मालूम होगा, भीष्म पितामह जिन अर्जुन के तीखे नुकीले बाणों की शैया पर विराजमान थे, अर्जुन के उन एक बाण से जानते हो कितनी पीड़ा होती थी? एक बिच्छू काटने से कितनी दर्द होती है। ऐसे ऐसे 1000 बिच्छुओं के डंक मारने से, काटने से जो पीड़ा होती है वो अर्जुन के एक बाण से होती थी। और भीष्म पितामह के देह में शरीर का कौन सा भाग ऐसा था जिसमें बाण नहीं लगे हुए थे? तकिया तक जिसने बाणों का लगा रखा था महाराज। हाँ? लखी जिन लाल की मुस्कान, दिन ही बिसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी असी एची के मुख मयान, एची के मुख मयान। भीष्म पितामह के सन्मुख जब गए तो भीष्म पितामह ने यद्यपि दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः इन तीनों धर्मों के बारे में खूब विस्तृत तरीके से बताया। राजा का नियम क्या होता है, राजा को जीवन कैसे जीना चाहिए, यही बातें फिलॉसफी में भी, दर्शन शास्त्र में भी बड़ी सुंदर कही गई हैं। ब्राह्मण का क्या नियम होना चाहिए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको कैसे जीना चाहिए। सबके लिए परमात्मा एक है, परमात्मा के लिए सब एक हैं प्यारे। धिक ब्राह्मणम तमथ यह श्रुति मंत्रहीन, शास्त्र कहता है धिक्कार है उस ब्राह्मण को जो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी वेद मंत्रों से चित्त है, जो कर्म कांड तो कर रहा है पर वेद मंत्रों का ज्ञान नहीं, बोले धिक्कार है उसे। शास्त्र कहता है धिक क्षत्रिय अर्थी, धिक वैश्य, धिक ब्राह्मणम तमथ यः श्रुति मंत्रहीनः, धिक क्षत्रियम तमथ यः समरेति दीनः, धिक वैश्यमर्थि जन शोषण मात्र पीनः,
देख शोद्धरम तमतय सुजन सेवकतावेन। उस ब्राह्मण को धिक्कार है जो ब्रह्म कुल में पैदा होकर जिन्हें उदाहरण तो कर लिया पर वेद मंत्र को सीखा नहीं, बोलना नहीं आता, उसे धिक्कार है। उस क्षत्रिय को धिक्कार है जिसकी आंखों के आगे किसी कन्या का कोई अपमान कर दे, क्षत्रिय किस बात का। किसी संत को गाली निकाल दियो, क्षत्रिय किस बात का। उसके सामने गौ की और दृष्टि उठाकर भी कोई देख ले, और क्षत्रिय फिर किस बात का। और जो वैश्य हैं, वाणिज्य हैं, जो खाने पीने की चीजों में मिलावट करके बेचते हैं, आज के जमाने में तो महाराज मालिक ही मालिक है बस। हाँ, राम ही मालिक है। हाँ, लेकिन जो वैश्य खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करके बेचता है, शास्त्र उसे कहता है, उसे भी धिक्कार है। और जो शूद्र भाई बहन जो संतों की सेवा ना कर पाए, भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग ना खोज पाए, उस शूद्र को भी फिर धिक्कार है। ऐसा शास्त्र का निवेदन है। प्रेम से कहिए श्री राधे। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासयो।